नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों वीडियो पूरा देखें और आज एक पेड़ लगाने में हमारा साथ दें और पर्यावरण के डिफेंडर बने। आज की तारीख है 4 जनवरी 2024, दिन गुरुवार, और आज का विचार है बिलीफ क्रिएट्स द एक्चुअल फैक्ट, विलियम जेम्स। आइए फटाफट बढ़ते हैं खबरों की बरसात की ओर। पहले दुनिया और फिर पूरे देश की खबर जानेंगे। दोस्तों, भारत पर लगे यूक्रेन को तोप के गोले की सप्लाई करने के सनसनीखेज आरोप। कुछ वायरल वीडियोस में दावा किया गया कि यूक्रेन सैनिक भारत में बने 155 मिलीमीटर तोप खाने के गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वायरल वीडियो के अनुसार तोप के ये गोले पोलैंड ने यूक्रेन को होवित्जर टैंक के साथ भेजे। यूएई और अर्मेनिया भारतीय 155 मिलीमीटर तोप के गोले के ज्ञात ग्राहक रहे हैं। मेटावर्स की दुनिया में ब्रिटेन में पहली बार एक 16 वर्ष की लड़की से गेम खेलते वक्त हुआ दुष्कर्म। नाबालिग लड़की का वर्चुअल गैंगरेप, पीड़िता को पहुंचा मानसिक और भावनात्मक आघात, जैसा कि वास्तविक दुनिया में बलात्कार का सामना करते वक्त महसूस होता है। वो वीआर हेडसेट पहने हुए थी, तभी कुछ अनजान लोगों ने उसके अवतार के साथ गैंगरेप किया। मेटावर्स में हो चुके इस तरह के कई मामले। ब्रिटेन की पुलिस ने कहा कि वर्चुअल रेप को लेकर कोई कानून नहीं। हमास ने अपने नंबर 2 नेता साले अल अरोरी की मौत की पुष्टि कर दी है और इसे इजराइल द्वारा कायरतापूर्ण हत्या करार दिया गया है। यानी हमास के टॉप लीडरशिप का सफाया होना शुरू हो चुका है। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण में एक ड्रोन हमले में हमास का वरिष्ठ नेता मारा गया, जिससे क्षेत्र में लड़ाई बढ़ने की आशंका बढ़ चुकी है। हिजबुल्लाह ले सकता है बदला, लेकिन इजराइल नहीं ले रहा इस हत्या की जिम्मेदारी। भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि ऐसा नहीं है कि हम किसी पड़ोसी के साथ व्यवहार नहीं करेंगे। आखिरकार एक पड़ोसी ही होता है, लेकिन यह है कि हम उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर व्यवहार नहीं करेंगे। जहां आपको बातचीत की मेज पर लाने के लिए आतंकवाद की प्रथा को वैध और प्रभावी माना जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अप्रवासियों के मुद्दे पर एक बड़ा फैसला लेते हुए विदेशी छात्रा के परिजनों के यूके आने पर रोक लगा दी। पीएम सुनक ने सोमवार को ऐलान किया कि 2 जनवरी से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्र अपने परिवार को ब्रिटेन नहीं ला सकेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरुष उसी महिला से शादी करें जो आपको पसंद हो, भले ही आप 82 वर्ष के हों। पीएम काकड़ से जब एक शख्स ने पूछा कि अगर उन्हें पागल सास मिल जाए तो वे क्या करेंगे, प्रधानमंत्री ने इसके जवाब में कहा कि इसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट का कोर्स करना ही बेहतर होगा। एक अन्य सवाल में पूछा गया कि अगर विदेश में अच्छी नौकरी मिले और उसके लिए प्यार को छोड़ना पड़े तो क्या करना चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्यार संयोग से मिलता है और नौकरी काबिलियत के हिसाब से मिलती है। आपको अपनी क्षमता के अनुसार ये नौकरी पाने का मौका मिलने जा रहा है, तो मौका मत चूको। वहीं बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। 83 वर्षीय अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को उनके गरीबी विरोधी अभियान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों के बैंकर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बांग्लादेश को दुनिया में होम ऑफ माइक्रो क्रेडिट होने की प्रतिष्ठा दिलाई। इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन उनके ही देश में पीएम शेख हसीना उन्हें गरीबों का दुश्मन मानती है। प्रधानमंत्री शेख हसीना कई बार मोहम्मद यूनुस को गरीबों का खून चूसने वाला बता चुकी है। पीएम शेख हसीना मोहम्मद यूनुस की ओर से शुरू किए गए ग्रामीण बैंक पर गरीबों से अत्यधिक ब्याज लेने का भी आरोप लगाती है। वहीं पाकिस्तान के 76 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई हिंदू महिला सियासी दंगल में उतरी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनेर निर्वाचन क्षेत्र से आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू उम्मीदवार डॉक्टर सवीरा प्रकाश ने पाकिस्तान में मौजूदा हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि हमारे देश को भी भारत के पीएम मोदी की तरह नेता की जरूरत है, जो कि देश हित के फैसले ले और जब तक वो पूरे ना हो उस पर डटे रहें। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक देशभक्त हिंदू हूं और अगर मैं चुनाव जीतती हूं तो मैं हिंदू भाई बहनों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगी। मैं इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए प्रयास करूंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दोनों देशों के रिलेशन को सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठाऊं, जिससे दोनों ही देशों के हिंदू परिवार आपस में बिना किसी डर और शक के बात कर सकें। वहीं रणधीर जायसवाल भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने। 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी रणधीर जायसवाल अभी तक न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत थे। अब तमाम मामलों में वो भारत का पक्ष रखेंगे। अरिंदम बागची 1995 बैच भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, जिन्होंने मार्च 2021 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला था।
अब अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं भारत ने अफ्रीका में चीन को मात देने के लिए रक्षा संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया। हाल ही में भारत ने तंजानिया को मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन की स्थापना में मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा अफ्रीका में कई मित्र देशों को स्वदेशी हथियारों की सप्लाई को भी बढ़ाया जा रहा है। भारत ने अफ्रीका के लिए प्लान एम की शुरुआत की है। इस प्लान के जरिए भारत अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करेगा। अफ्रीका पर चीन पहले से ही अपनी नजर गड़ाए बैठा है। ऐसे में मोदी सरकार की इस कोशिश से अफ्रीका में चीनी प्रभाव को कम करने में काफी मदद मिलेगी। अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन अस्थिर राजनीति, सैन्य तख्तापलट, गृह युद्ध और आतंकवाद ने इस पूरे महाद्वीप को तबाह कर दिया है। चीन इसी का फायदा उठा रहा है। वो गरीब देशों को सस्ते कर्ज का लालच देकर उन्हें आर्थिक रूप से अपना गुलाम बना रहा है। अफ्रीका में चीन की बढ़ती मौजूदगी से भारत को काफी खतरा है। यही कारण है कि भारत ने भी अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर काफी ध्यान दिया। वहीं म्यांमार जंग में चीन के हितों की करेंगे रक्षा। आंग सांग सू ची की पार्टी का ऐलान। भारी विद्रोह के बाद म्यांमार की जनता सेना से किनारा कर सकता है ड्रैगन। पिछले कुछ महीनों में चीन म्यांमार सीमा पर विद्रोहियों के बढ़ते कब्जे ने जिनपिंग सरकार को अपनी विदेश नीति बदलने पर मजबूर कर दिया। अब तक चीन म्यांमार की सैन्य शासन का समर्थन कर रहा था, जो अब हारता दिखाई दे रहा है। वहीं चीन के जासूसी जहाज अब 1 साल तक श्रीलंका में नहीं रुक पाएंगे। पीएम मोदी की श्रीलंका में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सख्त सलाह के बाद कोलंबो ने यह फैसला लिया। इससे पहले साल 2023 में श्रीलंका की सरकार ने कई बार चीन के जासूसी जहाजों को अपने बंदरगाह पर रुकने दिया था, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा था। वहीं कंगाल पाकिस्तान को नए साल में बड़ा झटका लगा। ताजा पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान रसातल में पहुंच चुका है। यूएई के पासपोर्ट को दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना गया। वहीं भारत को भी 77वां स्थान मिला है। यूएई के नागरिक दुनिया के 130 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान को 47 मोबिलिटी स्कोर मिला है, जो दुनिया में 5वां सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है। भारत के पासपोर्ट धारकों को 26 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। वहीं 51 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भारतीयों को मिलती है। वहीं 121 देशों की यात्रा के लिए भारतीयों को वीजा लेना अनिवार्य है। क्या लाल सागर में अकेला पड़ रहा अमेरिका? हूथियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल नहीं हुए उसके सहयोगी देश। अमेरिका द्वारा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के ऐलान के बाद भी 9 देश इस ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं। इनमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन शामिल है। खास बात यह है कि इस सूची में अमेरिका के अहम साझेदार जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और सऊदी अरब गायब है। पश्चिमी एशिया से बहरीन एकमात्र देश है जो इस ऑपरेशन में शामिल हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि 20 से अधिक देश इस ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से खुद को भागीदार घोषित करने के इच्छुक नहीं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, मिस्र और मोरक्को ने इजराइल के हमलों को लेकर खुलकर निंदा की। ऐसे में हूथियों के खिलाफ बना रहे ग्रुप का समर्थन देकर इन सरकारों को आम लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। साल 2023 में सऊदी अरब ने 170 लोगों को दी मौत की सजा। जमीन पर खोखला साबित हो रहा क्राउन प्रिंस के लिबरल होने का वादा। सऊदी अरब में शरिया कानून लागू है और वहां आरोप साबित होने पर सख्त सजाएं दी जाती है। हत्या और राष्ट्रद्रोह जैसे मामलों में वहां अक्सर सजाए मौत दी जाती है। सऊदी में 2022 में कुल 147 को मौत की सजा दी गई। इससे पहले 2019 में सऊदी में रिकॉर्ड 187 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। सऊदी में गुनहगारों को गोली मारकर या सर काटकर मौत की सजा दी जाती है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल के सालों में मृत्यु दंड पर अंकुश लगाकर देश की छवि बदलने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से निपटने के लिए चीन से अत्याधुनिक J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। चीन का दावा है कि ये J-31 फाइटर जेट रडार की पकड़ में नहीं आता। पाकिस्तान के इस प्लान से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ काफी नाराज हो गए। उन्होंने एक वकील को उनकी ऊंची आवाज के कारण टोक दिया। यही नहीं, चीफ जस्टिस वकील को आवाज नीचे रखने की ताकीद भी कर दी। यही नहीं, चीफ जस्टिस ने कोर्ट को धमकाने के लिए वकील को चेतावनी भी दे दी। अडानी हिडनबर्ग केस में अडानी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट का CBI जांच से इनकार। अदालत ने कहा था कि सेबी पर संदेह करने की कोई ठोस सबूत नहीं है।
ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास 2 विस्फोटों की खबर आ रही है। इस दौरान 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी आशंका जताई जा रही है। 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी हवाई हमले में शीर्ष ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। गणतंत्र दिवस में पहली बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ज्वाइंट महिला दस्ता होगा। वहीं इस बार की बीटिंग रिट्रीट पूरी तरह से स्वदेशी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा CAA। घर बैठे मोबाइल से ही कर पाएंगे नागरिकता के लिए अप्लाई। ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल पंप सूखे, सब्जियां, फल, दवाइयों की किल्लत आज बन सकती है बात। 10 राज्यों में 2000 से ज्यादा पेट्रोल पंप सूखे। हड़ताल के समर्थन में उतरी कांग्रेस सरकार ने दिया भरोसा, बिना चर्चा कड़ा कानून नहीं। केंद्रीय गृह सचिव और मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन का ट्रक ड्राइवरों से अनुरोध, काम पर लौटे। बिहार के CM नीतीश देंगे 25,000 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर। 13 जनवरी को गांधी मैदान में KK पाठक भी रहेंगे मौजूद। बिहार में 6 से 8, देश में 290 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। कांग्रेस का सीक्रेट सीट शेयरिंग फॉर्मूला ली। CAA BJP का हो सकता है मास्टर स्ट्रोक। विरोधियों को होगी बहुत परेशानी। अगर विरोध करेंगे तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण BJP की तरफ होगा। समर्थन करेंगे तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। इंडी गठबंधन के सामने भी इस मुद्दे पर राम मंदिर जैसा ही असमंजस। राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन पूरे देश में मांस और शराबबंदी हो। महाराष्ट्र BJP विधायक की CM शिंदे से डिमांड। शेयर बाजार में गिरावट जारी। सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा लुढ़का। निफ्टी 21,600 से नीचे बंद। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा की जयशंकर से बात। दोनों देशों के बीच रिश्तों की मजबूती पर जोर। भूकंप में मरने वालों की संख्या 64। जापान के PM ने बचाव कार्य के लिए रक्षा बलों की संख्या बढ़ाने का लिया फैसला। इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में तुर्की ने 33 संदिग्धों को हिरासत में लिया। 13 की तलाश जारी। G20 सम्मेलन के दौरान हर 60 सेकंड में हुए 16 लाख साइबर अटैक। देश में रोजाना मिल रही 50,000 कॉल। दोस्तों, हम इन सभी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। अपने इसी चैनल जीचल्स पर देंगे आपको अगली अपडेट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।